राज की कहानी तारे और धैर्य की। दृश्य एक गांव की शाम। कैमरा एक शांत भारतीय गांव में डूबते सूरज और हल्की ठंडी हवा के बीच घूमता है। खेतों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही है। रात की झिंगुरों की आवाज और घरों में जलते दियों की झलक दिखाई देती है। राज अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा आसमान की ओर देख रहा है। दिन का अंत हुआ और गांव में एक शांति छा गई। तारे निकलने लगे और राज ने अपने दिल में छिपी एक कहानी अपने दोस्त को सुनाने का फैसला किया। पेड़ के पीछे से पप्पू लालटेन लिए दौड़ता हुआ आता है। राज और पप्पू की मुलाकात। पप्पू हंसते हुए राज के पास आता है और चारपाई पर बैठता है। पप्पू मुस्कराते हुए, राज, मैं जानता था कि तुम यहां संभलोगे। क्या सोच रहे हो? राज चारपाई पर जगह देते हुए, बैठो, पप्पू। आज बाबा ने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पप्पू उत्सुकता से, क्या सिखाया? राज गंभीरता से। यह धैर्य, विश्वास और इंतजार की कहानी है। कैमरा धीरे धीरे अतीत की ओर जाता है। राज और बाबूजी सुबह के सूरज के नीचे खेत में काम कर रहे हैं। राज तेजी से काम निपटाने की कोशिश कर रहा है। राज बेताबी से, बाबा, क्यों न हम शहर वालाने की तरह मशीनों का इस्तेमाल करें? हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बाबूजी शांति से, राज, मशीनें जल्दी कर सकती है, लेकिन वे वो प्यार और ध्यान नहीं दे सकती जो हमारे हाथ देते हैं। बाबूजी घुटने टेक कर बीज लगाते हैं और राज को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। ये जमीन हमारे दौलत जैसी है, इसे समझने और समय देने पर ही यह हमें अपना सबसे अच्छा फल देती है। प्रकृति जल्दीबाजी पसंद नहीं करती। राज झिझकते हुए, लेकिन बाबा, अगर बारिश पहले आ गई तो? बाबूजी मुस्कराते हुए, प्रकृति की गति पर भरोसा करो, राज। फ्लैशबैक से वापस राज और पप्पू की बातचीत की ओर लौटते हैं। अचानक तूफान। राज और पप्पू पेड़ के नीचे बैठे हैं। कैमरा फिर से अतीत की ओर जाता है। राज, फिर शाम को अचानक बादल घिर आए और एक बड़ा तूफान आ गया। मैं डर गया था कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तूफान के दौरान तेज बारिश और हवाओं का दृश्य। राज खिड़की से बाहर देखता है, चिंतित। राज घबराकर, बाबा, फसलें, अगर सब कुछ बह गया तो? बाबूजी शांति से, राज, धैर्य रखो। हमने अपने हिस्से का काम मेहनत और ध्यान से किया है। अब इंतजार और भरोसा करना चाहिए। तूफान के बाद सुबह का दृश्य। खेतों पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। फसलें सुरक्षित हैं। राज खुश होकर, बाबा, फसलें बच गई। आप सही थे। बाबूजी मुस्कराते हुए, धैर्य, राज। जीवन में भी तूफान आते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं, ये हमारे हाथ में है। राज और पप्पू का चिंतन। राज और पप्पू तारे देखते हुए बातचीत कर रहे हैं। पप्पू सोचते हुए, तुम्हारे बाबा की बातें सच में लोरी जैसी लगती है, राज। कितनी सुकून देती हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर सबक जीवन में एक बीज जैसा है, उसे उगने में समय लगता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो उसका फल अनमोल होता है। पप्पू एक कंकड़ उठाकर हल्के से फेंकता है, जो जमीन पर उछलता है। पप्पू, मैं इस कहानी को हर बार याद करूंगा जब मुझे जल्दबाजी होगी। गांव की रात। गांव में रात का दृश्य। दिए टिमटिमा रहे हैं और झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। राज और पप्पू चारपाई पर लेटे आसमान को देख रहे हैं। राज, तुम जानते हो, पप्पू, बाबा कहते हैं कि तारे भी बीजों की तरह हैं, वे याद दिलाते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ें समय लेने के बाद ही चमकती हैं। पप्पू जम्हाई लेते हुए, शायद आज मैं बीजों और तारों के सपने देखूंगा, राज। तारों भरे आसमान को दिखाता है। कैमरा खेतों पर जाता है, जो चांदनी में नहाए हुए हैं। धीमी मधुर संगीत पृष्ठभूमि में बजता है और इस तरह तारे भरे आसमान के नीचे राज और पप्पू ने सुकून पाया,
अपने दिल में धैर्य और भरोसे की। सीख लिए, हर बीज अपने समय पर उगता है, जैसे हर कहानी हमारे दिल में अपनी जगह बनाती है।